लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मशरक़ी वस्ता की सूरत पर सलामती कौंसिल की बैठक और ईरान की जानब से हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। खलीजी ममालिक की करारदाद के हक में 13 वोट डाले गए। करारदाद पर चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ करारदाद के हक में वोट दिया। बहरीन का कहना है कि इस ईरानी हमलों की मजम्मत के लिए करारदाद को 135 ममालिक ने स्पॉन्सर किया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान फ्रीकन से मुतालबा करता है कि कशीदगी कम की जाए। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हमायत करता है। यूएई पर हमलों में 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। पाकिस्तान इस तनाज़े को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा करता है। मज़ीद हमलों से गुरेज करते हुए सफारतकारी को मौका दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ईरान के खिलाफ वाज़ेह नाइंसाफ़ी है। आज सलामती कौंसिल से आलमी बरादरी को मनफी पैगाम किया। ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब, कहा कि करारदाद में ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्क किया गया। सिक्योरिटी कौंसिल के मैंडेट को सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। सलामती कौंसिल की आज की कार्रवाई पर मुझे अफसोस है। अमेरिका और इसराइल को मज़ीद हमले करने की इजाज़त दी गई। 28 फरवरी से जारी अमरीकी और इसराइली हमलों में 1348 से ज़ायद शहरी शहीद हो चुके। और अमेरिका ने सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में रूस की जानब से पेश करता जंगबंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। करारदाद के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट डाले गए, जबकि 9 अरकान गैर हाजिर रहे। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरानी हमले रोकने के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। सिक्योरिटी कौंसिल ईरानी हमलों से मुतासर होने वालों के साथ खड़ा है। ईरान मुसलसल शहरी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का 3 रोज में 4 बार ईरान जंग खत्म करने का इशारा। 9 मार्च को 2 बार जंग खत्म करने का इंदिया दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अमरीकी रिपोर्टर को इंटरव्यू में कहा कि जंग मुकम्मल हो चुकी। 10 मार्च को रिपब्लिकन से खिताब में कहा कि मुख्तसर कार्रवाई है, जल्द खत्म हो जाएगी। 11 मार्च को फिर जंग खत्म करने का बयान दाग दिया। कहा जब चाहूं ये जंग खत्म करवा सकता हूं। ईरान में कोई हदफ नहीं बचा, अपनी आज़ादी खो चुका, इसके पास तैयारे तक नहीं। अमरीका चाहे तो ईरान को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके पास जो कुछ बाकी है इसे 1 घंटे में खत्म किया जा सकता है। ईरान अपने मुल्क को दोबारा तामीर करने के काबिल नहीं रहेगा। स्पेन हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा। खलीज के पानियों में कशीदगी की लहरें बुलंद। अमरीका की आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए कोशिशें नाकाम। ईरान का आबनाए हुर्मुज और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला। पासदारान इनकलाब की भी तस्दीक। मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हमलों का निशाना बनने वालों में थाईलैंड, जापान, मार्शल आइलैंड के पर्चाबरदार जहाज शामिल। आबनाए हुर्मुज के करीब हमला, कंटेनर जहाज में आग भड़क उठी। बरतानिया के मैरीटाइम मॉनिटर के मुताबिक कंटेनर जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। आग लगने के बाद जहाज को खाली करवा लिया गया। इलाके से गुजरने वाले तमाम जहाजों को मोहतात रहकर सफर करने की हिदायत। जंग खत्म होने के बयानात पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मार्केट में रेट नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने लगे। ब्रेंट ऑयल की कीमत $91.44 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $86.70 फी बैरल रिकॉर्ड। आलमी तवानाई एजेंसी का हंगामी ज़खायर से 40 करोड़ बैरल खाम तेल जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद फिर मंदी छा गई। एक मौके पर इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा देखा गया। ट्रेड के दौरान मार्केट 318 पॉइंट्स की कमी पर बंद। इंडेक्स 1,55,858 पर आ गया। पाकिस्तानी तेल के लिए बहर अहमर का रास्ता अपना लिया। PNSC का जहाज तेल हासिल करने के लिए सऊदी अरब के पोर्ट पर पहुंच गया। जहाज कल पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ वापस रवाना होगा। PNSC का एक और जहाज शालीमार वार जोन से तेल लोड करने में कामयाब। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फजीरा से कराची के लिए रवाना।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बारूद की बरसात। दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। बैंक की इमारत पर मिसाइल लगने से मुलाजिम जाँ बहक। सूबे लरिस्तान में अमरीकी और इसराइली हमलों से 52 स्कूल मुतासिर, 5 तिबी मराकिज तबाह। हमलों से 10 अजला में 2500 से ज्यादा रिहायशी और तिजारती इमारतें तबाह हो गईं। खेलों के 13 मराकिज और हिलाल अहमर की 2 इमारतें भी तबाह। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से 10,000 शहरी मकामात को निशाना बनाया गया। हमलों में 1300 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके। इसराइल का लेबनान के शहर जोया पर हमला, मेयर फवाज और बल्दियाती काउंसिल के रुकन अब्बास शहीद हो गए। हमलों में तिबी अमले के 15 एहलकार भी जाँ बहक, 30 जख्मी। स्पेन ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। पोम्पियो का ईरान में शहरियों और बच्चों की शहादत पर तशवीश का इजहार। कहा, ईरान एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस। ईरान के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की 37वीं लहर। इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश। इसराइल और अमेरिकी फौजी अड्डों पर सुपर हैवी खरमशर मिसाइलों से हमले। तल अबीब, यरूशलेम और हैफा के फौजी और मुवासिलाती मराकिज को निशाना बनाया गया। बेर याकूफ में खैबर शिकन मिसाइल दाखिल। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। 2 इसराइली जख्मी। तेहरान में ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा। लाखों शहरियों का शुहदा को खिराज अकीदत। ईरान का अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों का ऐलान। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरिकल के दफातर पर हमलों की वार्निंग। पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में बैंक, इक्तिसादी मरकज निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी इसराइली मल्कियत वाली टेक कंपनियां जायज हदफ हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, प्लांटिनर, IBM, एनवीडिया के दफ्तर खलीज में हैं। खित्ते में मौजूद बैंकों के करीब ना जाएं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। कहा, खित्ते के दीगर ममालिक के साथ तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती। ऐसे रवैये से आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते। ईरान सिर्फ अपने दिफा के लिए इकदाम करेगा। हमसाय ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी बरादरी को सूरत हाल को संजीदगी से देखने की जरूरत है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बैठक। इजलास में लेबनान और ईरान की सूरत हाल पर बातचीत। रूसी मंदूब ने कहा कि अमरीकी और इसराइली फौज मुहिमजोई से पूरा खित्ता इंतशार का शिकार हो सकता है। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहरियों की बड़ी तादाद में अमवात हुई। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून बोले, पाकिस्तान लेबनान में इसराइली हमलों की मजम्मत करता है। इसराइल लेबनान में शहरियों को निशाना बना रहा है। लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। ईरान का अमरीकी और इसराइली हमलों पर फुटबॉल वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी का ऐलान। ईरानी वज़ीर खेल अहमद दुनियामाली ने कहा कि अमेरिका ने हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद किया। उनके हाथों ईरानी बच्चों और शहरियों की जानें महफूज नहीं। ईरान के तमाम मैचेस अमेरिका में शेड्यूल थे।